भी नहीं आया, यहाँ पे मैंने इसको स्लज बॉम्ब से खत्म किया, ये खत्म हुआ और ये गोल डालने आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी यूनाइट मूव की पावर से उसको भी खत्म कर दिया। फिर मुझे मिला स्नॉरलैक्स, स्नॉरलैक्स को मैंने फटाफट खत्म किया। फिर मेरे को मिली ये सरीना, इसको भी मैंने खत्म किया एंड एट द एंड इस सिंड्रेस को भी मैंने यहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर दिया। 5 KO स्ट्रीक्स देख के मजा आया ना। यही है पावर हैक्स गेंगार की, अगर आप सही बिल्ड और सही एम्बलम यूज करें। हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम बैक टू द लेटेस्ट वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट स्पीडस्टर इन द गेम, दैट इज नन अदर देन गेंगार। गेंगार के साथ मैंने शुरू किया बिल्ड, मैं इस पे लगा रहा था ट्रिपल स्पैक्स। थोड़ी सी सरप्राइजिंग बिल्ड है बट बिलीव मी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। एम्बलम्स में मैं 6 ब्राउन और साथ ही साथ 4 वाइट एम्बलम्स इस्तेमाल कर रहा था। आप भी ज़रूर से करके देखिएगा। शुरुआत हमने की थी जंगल के साथ। ऑफ कोर्स अगर आप गेंगार खेल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जंगल के लिए ऑप्ट करना चाहिए। आप लेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेंस में इसका जो फुल पोटेंशियल है वो बाहर आ पाना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो आई हैव स्टार्टेड विद जंगल। जल्दी जल्दी से मैंने अपने बफ्स वगैरह कलेक्ट कर लिए थे और इतने में टॉप पर जो मेरा पोकेमॉन था, मेरा माइम था, वो दिक्कत में आ गया था। लेकिन मिस्टर माइम आप जानते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओपी और इसने फंसाया स्नॉरलैक्स को एंड आई वॉज देयर फॉर हिज सपोर्ट। हालांकि स्नॉरलैक्स बच के निकलने वाला था, लेकिन मैंने इजेक्ट बटन को इस्तेमाल किया सिर्फ इसलिए ताकि मैं इस इस स्नॉरलैक्स को पकड़ के ख़त्म कर सकूं और इस स्टीनी को भी ख़त्म कर सकूं। एंड मैंने लकीली इन दोनों को ही पूरी तरह से नॉक कर दिया था। पीछे एंटीरियाज आ गई थी तो मैंने कहा चलो उन्हें भी फार्म कर लेते हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पोकेमॉन इज़ कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी फार्म कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत आराम से आपका फार्म करेंगे अगर आप स्पेशली हैक्स वाला कॉम्प यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हैक्स बार बार आप रीयूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ कीजिए, अगर आप हिट करेंगे जो भी स्लज बॉम्ब से अफेक्टेड पोकेमॉन होगा या वाइल्डिंग होगा तो आपका हैक्स वहीं के वहीं रीसेट हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं हैक्स वाला कॉम्प प्रेफर करता हूँ। शेडो वॉल ट्री मीटर वो भी बहुत अच्छा है। समय रहते मैंने देखा मेरा जंगल एक बार फिर से रिस्पॉन हो चुका है, तो मैं वापस से अपने मिड फार्म एरिया की तरफ गया और वहाँ पर मैंने फिर से एस्केवेलियर को सिक्योर किया एंड देन फिर मैंने एक्सेल कॉर को भी सिक्योर किया, क्योंकि बफ्स बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपके गेम में। एंड स्पेशली अगर आप जंगलर हैं तो मेक श्योर कि आपके पास बफ्स हैं, आप अपने बफ्स को टाइम पे सिक्योर कर रहे हैं। और ये मिड की बीज ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जिस टीम के पास जाएंगे उसके पास थोड़ा सा ही सही बट एडवांटेज रहेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप मिड की बीज को भी अपने नाम करें। यहाँ पे मैंने मिस ज़रूर कर दिया था अपना स्लेज बॉम्ब, लेकिन मैंने ना इनको एकदम धकेल के रखा था पीछे। जो अपोजिशन की टीम थी मैंने उनको एहसास दिलाया था कि आप डोमिनेट होंगे, हम आपको डोमिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने इनकी बैरी ली और एजेक्ट बटन का सही इस्तेमाल आपको देखने को मिल ही गया होगा। यहाँ पे अगर एजेक्ट बटन नहीं होता तो मैं ख़त्म हो जाता, और फिर मैंने स्लज बॉम्ब के इस्तेमाल से इसको ख़त्म किया सिंडर को। हालांकि मैंने यूनाइट मूव लगाया फिर भी ये डार्ट्रिक्स बच के निकल गया, जो मुझे बहुत बुरा लगा था। पर नेवरदलेस इतना कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यूनाइट मूव आ गया है तो यू कैन अनलीश इट। बस आप मरिए मत। मुझे पता है उतना यूज़फुल नहीं रहा ये यूनाइट मूव, लेकिन वेस्ट भी नहीं गया। मैं कंसीडर करूँगा बहुत ही जल्द आप यूनाइट मूव फिर से भी रीगेन कर लेंगे, क्योंकि ट्रिपल स्पेक्स यहाँ पे मैं बिल्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और नीचे मुझे रेजिरॉक दिखा। अगेन मैंने बोला था फार्मिंग बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप हैक्स गेंगार खेल रहे हो तो, और ऑब्जेक्टिव भी आप बहुत ज़्यादा इजीली सिक्योर कर पाएंगे। वो सिंड्रेस आया ज़रूर था, लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पर मैं हूँ वो भाग गया। उसने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसका लेवल अनलकीली बहुत कम था। सामने हमें ड्रीम ईटर गेंगार देखने को मिल रहा है, जो कि अब तक फुली गेंगार भी नहीं बनाया। मैंने इतना ज़्यादा डोमिनेट इनको कर दिया कि उनका जो गेंगार है, उनका जो जंगलर है, वो अब तक लेवल 9 भी नहीं हो पाया। मैं लेवल 10 पे था और मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये सरीना ने कोशिश ज़रूर की, लेकिन मेरे पास टीम का सपोर्ट था तो हमने इसे ख़त्म किया। अगेन सोलो क्यू में मैं ये गेम खेल रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है टीम का सपोर्ट बोले तो ये रैंडम्स ने मुझे सपोर्ट कर दिया, जो कि बहुत कम हमें देखने को मिलता है पोकेमॉन यूनाइट में। यहाँ पे ये छुप के बैठा हुआ था, लेकिन एक्स स्पीड के इस्तेमाल से बच के निकला। मैंने कहा चलो जाने देते हैं, बच्चा है, हम थोड़ा सा फार्म पे फोकस करते हैं। और मैंने अपना फार्म जारी रखा एंड मेरे पास दूसरी बार यूनाइट मूव आ चुका था। कई पोकेमॉन्स के पास अभी तक पहली बार भी नहीं आया। यहाँ पे मैंने इसको स्लज बॉम्ब से ख़त्म किया, ये ख़त्म हुआ और ये गोल डालने आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी यूनाइट मूव की पावर से उसको भी खत्म कर दिया। फिर मुझे मिला स्नॉरलैक्स, स्नॉरलैक्स को मैंने फटाफट खत्म किया।
फिर मेरे को मिली ये सरीना, इसको भी मैंने ख़त्म किया एंड एट द एंड इस सिंड्रेस को भी मैंने यहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। 5 KO स्ट्रीक्स, देख के मज़ा आया ना। यही है पावर हैक्स गेंगार की, अगर आप सही बिल्ड और सही एम्बलम यूज़ करें, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अगेन उसके बाद हमने कहा चलो आगे चलते हैं एंड मैं आगे की तरफ गया। पुश तो नहीं कर सकते थे, इतना पता था। यहाँ पे मैं चपेट में आ गया और ड्रीम ईटर शैडो बॉल गेंगार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अगर आप चपेट में आ गए फिर बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, और अगर आप उसकी चपेट में नहीं आए तो आप काफ़ी इजीली बच जाओगे। लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ा सा फंस गया था एंड शैडो बॉल और ड्रीम ईटर दोनों मुझे हिट कर गए थे, जिसकी वजह से मुझे नॉकआउट मिल गया। यहाँ हमारे फार्मिंग एरिया में ये लोग घुस के मार रहे थे, लेकिन मैंने कहा रुको बेटा, बता दूँ तुमको, लेकिन ये सरीना बार बार मेरे पे यूनाइट मूव अनलीश कर दे रही थी इस गेम में। इस सरीना ने मेरे पास लिटरली इस सरीना ने मेरे ऊपर ऑलमोस्ट 3 बार यूनाइट मूव अनलीश किया। ऑलरेडी कर चुकी है, अभी आगे और भी करेगी, आप देखते जाइए। क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि मैं ही हूँ इसका जानी दुश्मन, मेरे अलावा इसको किसी से दुश्मनी नहीं है। अगेन मेरे को डेजी डुहाई मिला और देखते ही देखते मैंने उसको ख़त्म कर दिया। फिर मैंने कहा चलो इन दोनों को भी करते हैं। मैंने उनके गेंगार को भी ख़त्म किया और स्नॉरलैक्स की रही बारी, तो स्नॉरलैक्स थोड़ा सा बच के निकलने में कामयाब हो गया। स्नॉरलैक्स वॉज लकी, वरना उसको भी हम ख़त्म करते। यहाँ पे सरीना मेरे को मिली, मैंने कहा चलो इसको ख़त्म करते, बट अभी ये अच्छे खासे लेवल पे आ चुकी है और इसका सपोर्ट भी है इसके पास, क्योंकि मैं इसके एरिया में हूँ। बहुत कम HP पे मैं भाग रहा था, मैंने एजेक्ट बटन इस्तेमाल किया, मैंने स्पीड कैक्टस लिया, मैंने फिर सोचा चलो इसको ख़त्म कर देते हैं स्नॉरलैक्स को। लेकिन ये मेरी गलती थी क्योंकि उसका सपोर्ट आ गया एंड यहाँ से मैं पूरी कोशिश कर रहा था भागू, बट इसने मेरे ऊपर यूनाइट मूव लगा दिया। ये मतलब इसने यूनाइट मूव मेरे लिए बचा के रखा था। देन अगेन ये स्नॉरलैक्स ही फंस चुका था, यहाँ से इसका बच पाना इम्पॉसिबल है। ये कहीं ना कहीं इसको भी अपने अंदर पता था, तो इसका भी हमने शिकार किया और मैं ऑलरेडी लेवल 14 हो चुका हूँ। अभी 2 मिनट मार्क पे हम पहुँचने वाले एंड अगर 2 मिनट मार्क तक आप लो लेवल पे रह गए तो फिर आपकी टीम के लिए दिक्कत होंगी, स्पेशली अगर आप जंगल हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं एक बफ ले लेता हूँ, क्योंकि अब रियल फाइट अप्रोच करने वाली है, विच इज़ द रेक्वाजा फाइट। टॉप की तरफ हमारा माइम अभी भी फार्म कर रहा था, तो मैंने कहा चलो इसका हाथ बटा देते हैं, हम भी थोड़ा फार्म कर लेते हैं, अगर हमें भी तो लेवल की ज़रूरत है। इतने में उनका जो गेंगार था उसने एक गोल स्कोर किया ज़रूर, लेकिन वो बहुत बड़ा गोल नहीं था। मैंने सोचा ये मौका है हमारे पास, हमें जल्दी जल्दी इनके पोकेमॉन्स का शिकार करना चालू करना होगा। यहाँ मुझे 3 पोकेमॉन एक ही जगह पे मिल गए जब मैं हैक्स का कॉम्ब यूज़ कर रहा था। मेरे पास यूनाइट मूव था, एक को मैंने ख़त्म किया, दूसरे को मैंने ख़त्म किया, तीसरे को हमने ख़त्म किया एंड बैक टू बैक 3 पोकेमॉन अपोजिशन के हमने ख़त्म कर दिए थे। और हम समझ गए थे दिस इज हाई टाइम, वी वॉन्ट दैट रेक्वाजा। मैंने एक बार फिर स्नॉरलैक्स को ख़त्म किया, जो कि मेरी 3 KO स्ट्रीक एक बार फिर बना के देगी। बहुत सारी KO स्ट्रीक्स मैंने निकाली हैं इस गेम में बैक टू बैक। तो ये बिल्ड और एम्बलम औसम है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। एंड इसके बाद मात्र औपचारिकता रह गई थी इस गेम में। हमने बहुत ही ज़्यादा बड़े मार्जिन के साथ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे डोमिनेशन के साथ इस गेम को अपने नाम किया। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो फटाक से नीचे जाकर लाइक वाली बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऑल्सो सब्सक्राइब वाली बटन पर भी क्लिक कीजिए एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने गेंगार फ्रेंड्स के साथ जो जंगल करना पसंद करते हैं आपकी टीम से बैक टू बैक नॉकआउट स्ट्रीक कैसे निकालें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये वे बिल्ड ज़रूर इस्तेमाल करना। दिस कमेंट डाउन बिलो कि आपको और किस पोकेमॉन पे वीडियो देखना है, स्लोब्रो पे, किसी और डिफेंडर पे या किसी और अटैकर पे। सिंड्रेस पे मैं डाल चुका हूँ, एप्सॉल पे डाल चुका हूँ, दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो हैं, तो उन्हें भी चेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।